हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया आज का हमारा ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है और सिक्स्थ लेक्चर है। हमने तुमसे वादा किया था कि भैया पहले लेक्चर के दिन ही वादा किया था कि 6 लेक्चर के अंदर अपना पूरा आईयूपीएससी खत्म कर दूंगा। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं पूरे 25 साल के पीवाईक्यू बनाऊंगा और उसको भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो वो भी तुम्हें देखना कंपलसरी है। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। आज हम सीखेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड के आईयूपीएससी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सेकेंड लेक्चर से ही ये हमारा फॉर्मेट रहा है। क्या है? सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स 1 का, और प्रीफिक्स 1 के अंदर ही हमारा क्या आता है? बाइसाइक्लो और स्पाइरो। तो अब जब बाइसाइक्लो स्पाइरो वाले कंपाउंड आएंगे तो फॉर्मेट में तुम प्रीफिक्स 1 की जगह क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो वाला कंपाउंड होगा तो बाइसाइक्लो XYZ, स्पाइरो वाला होगा तो स्पाइरो XYZ। मैं सब सिखाऊंगा, थोड़ा सब्र रख लेना। फिर उसके बाद लिखोगे वर्ड रूट, फिर लिखोगे सफिक्स 1 और फिर लिखोगे सफिक्स 2। ये तो तुम्हें डिटेल में पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एक एक ही रूल है, बाइसाइक्लो कंपाउंड का भी एक ही रूल है और उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट कभी भी रूल को तुम डिसओबे मत कर देना, रूल हमेशा फॉलो करना है। ये वाला रूल है हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड का। क्या कहता है भैया कि जब भी तुम बाइसाइक्लो कंपाउंड देखो तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? बाइसाइक्लो कंपाउंड मतलब देखो, साइक्लिक कंपाउंड मतलब एक रिंग होगी, साइक्लिक वाली तो साइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लो मतलब दो रिंग होगी और 2 कॉमन कार्बन होंगे उनमें। जैसे कि ये वाला मेरा एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, एक ये 6 मेंबर रिंग है और एक ये 4 मेंबर रिंग है। ध्यान से देखोगे तो ये वाला कार्बन मेरा और ये वाला कार्बन मेरा, दोनों रिंग में क्या कॉमन है? हाँ भैया, ये दोनों रिंग में कॉमन है। मतलब ये वाला कार्बन मेरा है ब्रिज हेड कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं? ब्रिज हेड कार्बन। ये है मेरा ब्रिज हेड कार्बन। ऐसा कार्बन जो दोनों रिंग में कॉमन हो, मतलब ये वाला भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। इस वाली रिंग में ये 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग और ये 5 मेंबर रिंग, तो ये दोनों जो है ये होंगे मेरे ब्रिज हेड कार्बन। और ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, 2 साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी हुई है 2 कॉमन कार्बन के साथ, ठीक है। इस वाली रिंग में मेरे ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन होंगे। तो जब भी हमें बाइसाइक्लो कंपाउंड दिखेगा, सबसे पहला नियम क्या था कि हम सिर्फ एक बार नंबरिंग कर दिए तो आईयूपीएससी नेम तो हम लिख देंगे। तो नंबरिंग का बाइसाइक्लो में भी एक ही रूल है और स्पाइरो में भी एक ही रूल है। बाइसाइक्लो का रूल क्या है पहले वो देखते हैं। नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, मतलब नंबरिंग अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? जो ब्रिज हेड कार्बन होगा, जो दोनों रिंग का कॉमन कार्बन होगा, वो होगा हमारा ब्रिज हेड कार्बन। और नंबरिंग हम उसी ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब तुम्हें क्या करना है? एक ब्रिज हेड कार्बन से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक आना है। तो उस तक आने के कितने रास्ते भैया? जैसे मान लो ये मेरा, मान लो क्या है ही सही, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो ये वाला पहला मेरा ब्रिज हेड कार्बन है, ये दूसरा भी मेरा ब्रिज हेड कार्बन है। अब मुझे बताओ, कभी मुझे इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से इस वाले 1 से लेके 2 वाले ब्रिज हेड कार्बन तक जाना है तो मेरे पास कितने रास्ते हैं? एक रास्ता मेरा ये है कि मैं इस रास्ते से घूम फिर के आऊंगा, एक। दूसरा रास्ता मेरा ये है कि मैं इस रास्ते से घूम फिर के आऊंगा, यहां पर 2। और एक डायरेक्ट है कि भैया मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। मतलब देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं आज। पहला वाला क्या है? पहला वाला जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, उसको तुम समझो बॉयज हॉस्टल। दूसरा वाला जो तुम्हारा टारगेट है, टारगेट क्या है तुम्हारा? कहां पहुंचना चाहते हो तुम चाहते हो गर्ल्स हॉस्टल, तो दूसरा कार्बन है मेरा गर्ल्स हॉस्टल, पहला कार्बन है मेरा बॉयज हॉस्टल। तो बॉयज हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल तक जाने के कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास? ये जो XYZ लिखा है ना, ये यही बीच के कार्बन रहेंगे अपने। देखो मैं बता रहा हूं एक एक करके। यहां से बॉयज हॉस्टल से तुम चले तो यहां पर इस रास्ते से यदि तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हें कौन सा पाथ फॉलो करना है? लॉन्गेस्ट पाथ। यहां पर 3 पाथ है, एक ये पाथ है,
एक ये पाथ है और एक डायरेक्ट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम जब इस रास्ते से चले तो तुम्हें बीच में कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4। इस रास्ते से जाते हुए मतलब यहां से कभी तुम जाओगे और यहां आओगे सेकंड वाले कार्बन पर तो तुम्हें 4 कार्बन मिलेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। फिर ये दो रास्ते, इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। तो इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें कितने कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और तीसरे में तो 1 से सीधा तुम 2 पे जंप मार गए, कोई बीच में एक भी कार्बन आया क्या तो z की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये एक्स वाई जेड है क्या, ये एक्स वाई जेड है भैया हमारे नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन आएंगे, एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक जाने में हमारे पास बीच में नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे वही होंगे एक्स वाई जेड। जैसे मान लो अब इसका तुम्हें नाम लिखना, सबसे पहले तो अपन नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, नंबरिंग देखो, नंबरिंग करना है कहां से, नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन। तो तुम चाहो तो इस वाले ब्रिजहेड कार्बन से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो या इस वाले से भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा तुम कर सकते हो। तो यहां पर मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, मान लो यहां से 1 से, तो ये हो गया मेरा 1। अब एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। अब तुम्हें लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है, तो सबसे बड़ा पाथ कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला। अपने पास 3 रास्ते हैं फर्स्ट से सेकंड तक जाने के, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ तो ये है। तो नंबरिंग बढ़ेगी आगे इधर 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसको ये तो पूरे मिट गया भाई, चलो ऐसे ही लिख देता हूं, ये हो गया हमारा 6, ये क्या हो गया हमारा 6। अब 6 के बाद अपना लॉन्गेस्ट पाथ ये रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो ये रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 7 और ये हो जाएगा मेरा 8। तो ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड में टोटल 8 कार्बन है। अब इस जिसकी नंबरिंग हुई है यहां पर कहीं पर भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब प्रीफिक्स 2 तो नहीं है। तो सीधा क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो। तो सीधा इसका नाम क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो। क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो, साइक्लो एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड को तुम्हें ब्रैकेट में लिखना है। एक्स वाई जेड क्या है, बीच में आने वाले नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे बड़े वाले रास्ते पे कितने आए थे, 1 2 3 4, तो 4। अब ये तो तुम्हारा नाम ही बन जाएगा, देखना। फिर दूसरे वाले रास्ते पे कितने आए थे, 2, तो 2। फिर यहां से सीधा यहां पर आने पर कितने बने, 0। तो बाइसाइक्लो 420 कितना बन गया, बाइसाइक्लो 420। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये हो गया बाइसाइक्लो 420। फिर लिखेंगे अपन वर्ड रूट, 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं भैया हम, ओक्ट। क्या लिखेंगे, ओक्ट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, एन। तो ये हो गया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम क्या हो गया मेरा, ये हो गया। अब सेकंड वाले कंपाउंड पे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। सेकंड वाले कंपाउंड में भैया तुम सबसे पहले नंबरिंग कहां से करोगे, ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसमें मैं तुम नंबरिंग कहां से करोगे, ब्रिजहेड कार्बन से स्टार्ट करोगे एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करोगे। तो दोनों सेम ही है, तो कोई से वाले भी ब्रिजहेड कार्बन से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो भैया मैंने यहां से 1 स्टार्ट किया। अब मेरे पास इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता मेरा ये है, एक रास्ता मेरा ये है और एक रास्ता मेरा ये, 3 रास्ता। तो सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है, ये वाला। तो क्या होता है, एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ, हमें लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना नंबरिंग करते वक्त। तो सबसे बड़ा पाथ ये है, तो हम करेंगे इधर 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। उसके बाद तो यही है हमारा लॉन्गेस्ट पाथ, देन 7 देन 8 देन 9। तो भैया ये हो गई मेरी नंबरिंग। अब जब नंबरिंग हो जाती है तो सीधा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। तो जरा लिख दो इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा। सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, प्रीफिक्स 2 बोले तो कोई सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा क्या लिखेंगे, बाइसाइक्लो। क्या लिखेंगे, सीधा बाइसाइक्लो। तो ये मैंने लिख दिया भैया बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। अब एक्स वाई जेड लिखना है मुझे। तो पहले वाले रास्ते पर एक ब्रिजहेड कार्बन से दूसरे ब्रिजहेड कार्बन तक जाने पर कितने कार्बन आ रहे थे बीच में, तो भैया मैं गिन के दिखाता। एक यहां आया, 1 2 3
4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की कितनी हो जाएगी 1 2 3 और z की कितनी, इस रास्ते पर तो बीच में एक भी कार्बन नहीं आ रहा है, मतलब z 0 हो जाएगा। तो 4 3 0, तो क्या जाएगा हमारा एक्स वाई जेड 4, 3, 0। तो बाईसाइक्लो 4, 3, 0। फिर लिखेंगे हम वर्ड रूट। नो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगी भैया, नॉन। क्या होगी, नॉन। और सारे सिंगल बॉन्ड है जिनके बीच में नंबरिंग हुई है तो क्या लिखेंगे, सफिक्स 1 एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एन। तो ये हो गया भैया हमारा इस कंपाउंड का अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। अब जरा उसका तुम ट्राई करो, कैसे करोगे, मेरे से पहले ट्राई करने की कोशिश किया करो। तो इसको अब मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, इसको इधर कर देता हूं, जगह थोड़ी कम है, जगह कम है। अब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रीजेड कार्बन। पहला रूल कभी तोड़ना नहीं है, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, ब्रीजेड कार्बन से। अब 2 ब्रीजेड कार्बन है, जहां तुम्हें उचित लगे, जो अपना लिए सही हो नंबरिंग, जिससे सब स्टूडेंट पास में आए वगैरह, तो वैसा सब कुछ देख के अपने को नंबरिंग कौन से वाले से करना है वो देखो। अभी तो पूरा सिमेट्रिकल है तो किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से यहां तक जाने के 3 रास्ते, एक ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है और तीसरा ये रास्ता है। भैया 3 रास्ते हैं, कभी 3 रास्ते हैं तो सबसे बड़ा वाला रास्ता कौन सा है, ये भी और ये भी, दोनों ही बराबर रास्ते हैं। तो इस बार तुम किसी भी रास्ते से जा सकते हो। मैं मान लो इधर से ही जा रहा हूं, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 के बाद इधर जाओगे 7 8 9 देन 10। तो ये हो गए भैया मेरी सुंदर सी नंबरिंग हो जाने के बाद तो सीधा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिख दो, कभी गलत नहीं होगा। तो नाम कैसे लिखोगे, कहीं पर भी सबसे पहले प्रीफिक्स टू, बोले तो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, तो सीधा क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 1, बोले तो बाईसाइक्लो, क्योंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो यहां लिखेंगे हम भैया बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, ये हो गया भैया बाईसाइक्लो। अब एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा भैया मेरा, तो लॉन्गेस्ट वाई। इस रास्ते पर कितने कार्बन आ रहे बीच में, 1 2 3 4 कार्बन। उस रास्ते पर भी कितने आ रहे, 1 2 3 4 कार्बन। और थर्ड वाले में तो डायरेक्ट कूद के जा रहा, एक भी कार्बन नहीं आ रहा बीच में, तो क्या होगा 4, 4, 0, 4, 4, 0, 4, 4, 0। फिर 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम, फिर 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे भैया डेक। क्या लिखेंगे, डेक। और क्या ये मेरे सारे ही जिनके बीच में नंबरिंग हुई है सिंगल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा डेक एन। तो ये हो गया मेरा बाईसाइक्लो 440 डेकेन। इस वाले कंपाउंड का नाम है बाईसाइक्लो 430 नोनेन। इस वाले कंपाउंड का नाम है बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। तो ऐसे तुम किसी भी बाईसाइक्लो वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो, सिर्फ रूल फॉलो करना है। और रूल क्या है, एक ही रूल है स्पाइरो में भी और बाईसाइक्लो में भी। स्पाइरो का अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको पहले डिटेल में समझ लेंगे। इस बाईसाइक्लो का एक ही रूल है, नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा मेरा फ्यूज्ड बाईसाइक्लो, एक कहलाएगा मेरा ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होगा, ऐसा बाईसाइक्लो कंपाउंड जिसके जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, उनके बीच में एक भी कार्बन ना हो, ऐसा बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये देखो मेरे ब्रिज हेड कार्बन है, तो इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक पाथ ऐसा है जहां पर एक भी कार्बन नहीं है, तो बिना कार्बन वाला पाथ है ये वाला। तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। और यदि ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन आ जाए, ये कार्बन आ गया ना, देखो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में यदि कोई कार्बन आ गया तो ये तो ब्रिज की तरह काम करेगा। बीच में ब्रिज आ गया, यहां पे अब थोड़ी देर रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो
ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड। और फ्यूज्ड बाइसाइक्लो किसको कहेंगे? जब ब्रिज हेड कार्बन के बीच में एक भी कार्बन ना हो तो फ्यूज्ड बाइसाइक्लो, और यदि ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कुछ कार्बन आ जाए, एक या दो या तीन या कितने भी, कभी बीच में कार्बन आ जाए तो उसको बोलेंगे ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो दोनों टाइप्स में अपन क्लासिफाइड करते हैं, नाम और नंबरिंग। नंबरिंग का तो रूल वही है, एक ही रूल है, और नाम का फॉर्मेट तुम्हें पता ही है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, सबके नाम और नंबरिंग भी लिख देता। ये भी मेरा देखो, इसमें मेरे दो रिंग है, मन की आंखों से देखना। एक ये 5 मेंबर रिंग ये वाली दिख रही है, और एक ये हो जाएगी 5 मेंबर रिंग ऐसी। तो दो रिंग है, ये वाले दोनों कार्बन मेरे कॉमन रहेंगे, तो ये ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन के बीच में यदि कार्बन आ रहे हैं हर जगह पर, तो ये मेरा होगा ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड। और कार्बन नहीं आते हैं तो क्या कहलाता है? फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब इनका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे? एक एक करके मैं सारे लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इस गधे का लिखते हैं। इस गधे में तुम नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। तो भैया मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दिया 1 एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। मेरे पास 3 पाथ है, एक ये है, एक ये है और एक ये डायरेक्ट वाला। 3 पाथ है, बट मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा नंबरिंग करते हुए? लॉन्गेस्ट पाथ। स्पाइरो में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, ठीक है। इसके बाद 6 देन 7। तो ये हो गए भैया मेरी सुंदर सी नंबरिंग। और जब नंबरिंग हो जाती है उसके बाद तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले नाम लिखते हैं अपन प्रीफिक्स 2 का। कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या यहां पर? नहीं है, तो सीधा क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो। क्या लिखेंगे? बाइसाइक्लो XYZ। अब XYZ में क्या होगा? यहां से यहां तक जाते वक्त इस तरफ कितने कार्बन आए थे? 1 2 3, 3 कार्बन। इस वाले रास्ते से 2, 1 2 कार्बन, और इस वाले से 0, तो 3 2 0, 3,2,0। ये हो जाएगा हमारा XYZ की वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। तो बाइसाइक्लो XYZ ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 के बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा भैया? हेप्ट। क्या होगा? हेप्ट। और फिर लिखेंगे सफिक्स 1, सारे जिनके बीच में नंबरिंग हुई है। क्या मेरे सिंगल बॉन्ड है? यदि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? N। तो ये हो गया भैया मेरा बाइसाइक्लो 3,2,0 हेप्ट N, हेप्ट N। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अब जरा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी लिख देते हैं। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। सबसे बड़ा पाथ मुझे यही दिख रहा है, तो 1 के बाद 2 3 4 5, फिर यहां जाएगा 6। भैया इतना ही है। अब इसका जब तुम नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ठीक है, सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो प्रीफिक्स 2 तो नहीं है, सीधा क्या लिखोगे? प्रीफिक्स 1 बोले तो बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। ये मैंने बाइसाइक्लो लिख दिया। अब XYZ गिनो। इस तरफ एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक ये। तो सबसे बड़े रास्ते पे बीच में कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहे हैं। छोटे वाले पर 1 आ रहा है और यहां पर तो 0 है, तो 3 1 0, 3 1 0, बाइसाइक्लो 3 1 0। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 1 भी खत्म। फिर लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा भैया? हेप्ट। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? सुंदर सा हेप्ट। और फिर लिखेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 बोले तो क्या जिनके बीच में नंबरिंग हुई है वहां पर मेरे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? N। तो ये हो गया भैया इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अब चलते हैं इस तरफ। इस तरफ ये मेरे ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड है। इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग हो जाती है फिर तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। सब सेम लग रहा है तो ब्रिज हेड कार्बन मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक। अब यहां से यहां तक जाने के 3 रास्ते, 1 2 3। सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? ये और वो वाला रास्ता तो बराबर है, तो अपन किस पे चलेंगे? इन पर। तो एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। तो ये वाला है मेरा लॉन्गेस्ट पाथ। 2 3 4 के बाद मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? ये वाला बड़ा पाथ है तो इधर जाएंगे। 5
6, उसके बाद सीधा जंप मार देंगे इधर 7, क्योंकि अब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो ये 7। तो भैया मैंने इसकी नंबरिंग कर दिया। अब आईयूपीएससी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बाईसाइकिलो का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सीधा इसका नाम लिख देंगे। अब भैया जगह थोड़ा कम दिख रहा है, काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा बना के इसका पहले नाम लिख देते हैं ना। बेटा तुम इधर जाओ कोने में, थोड़ी देर के लिए आराम करो, ठीक। अब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो प्रीफिक्स 2 तो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 में क्या लिखते हैं भैया हम? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो XYZ। XYZ में क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक आने पर बीच में इस तरफ 2 कार्बन थे तो 2, इस वाले रास्ते पर भी 2 कार्बन है, बड़े बड़े पहले लिखेंगे 2, और इधर से यहां आने तक आने पर बीच में 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? 2,2,1, है ना? बड़े से छोटे नंबर तक जाना है तुम्हें। तो बाईसाइक्लो 2,2,1, फिर वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे भैया? सुंदर सा हेप्ट, हेप्ट। और सारे मेरे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखोगे? N। तो ये हो गया मेरा सुंदर सा इस ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम। बहुत आसान है। नेक्स्ट इसका भी लिख लेते हैं। इसका कैसे लिखोगे भैया? इसका तुम नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, तो ये हो गया भैया 1। फिर अब इसके आने के मेरे पास 3 रास्ते, यहां से यहां तक जाने के 3 रास्ते, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और तीनों रास्ते बराबर है। देखो यहां से यहां तक जाने पर भी बीच में 2 कार्बन आ रहे, इधर भी 2 कार्बन आ रहे और इधर भी 2 कार्बन आ रहे। मतलब तुम कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। 2, क्योंकि तीनों बराबर पाथ है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये सुंदर सा 8। ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिया। अब इसकी मैं आईयूपीएससी नेमिंग करता हूं। ये आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करूंगा? कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1। बोले तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और कितने कार्बन आ रहे बीच में? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है बीच में, और इधर भी 2 है। दोनों ब्रिज बाईसाइक्लो के बीच में तीनों रास्ते पर 2-2 कार्बन आ रहे, तो XYZ क्या हो जाएगा मेरा? 2,2,2। तो बाईसाइक्लो 2,2,2। उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है? हाईएस्ट 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है भैया ऑक्ट। और क्या मेरे सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ भैया, तो ये आ जाएगा सुंदर सा N। तो बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्ट N, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएससी नेम। अब इस गधे का आईयूपीएससी नेम किधर लिख दे? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। पहले तो इसको यहां बना दे रहा हूं भैया, ये लो, इसको इधर कर दिया। इसका आईयूपीएससी नेम इसके इधर नीचे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन 1। अब एक से दूसरे ब्रिज हेड कार्बन तक जाने के 3 रास्ते, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 रास्ता। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा हो कि बीच में एक और कार्बन है, तो ये कार्बन नहीं है। ये देखो ऐसा है, जैसे ये अपना 1, 2, 3, 4 ऐसे कार्बन है, ये ऐसा है, और ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे? ये वाला भी ब्रिज हेड कार्बन और ये भी ब्रिज हेड कार्बन, इन दोनों से एक चोंच ऐसी जुड़ी हुई है, तो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। ऐसा ऐसा 3D स्ट्रक्चर होता है। 2D में तो तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बीच में कार्बन नहीं है, ये तो ऊपर से ऐसा चोंच टाइप है ना, ये दोनों ऐसे हैं और एक ये दोनों ऐसे, और एक चोंच ऐसे है, एक चोंच ऐसे लगी हुई है। तो नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से करोगे, फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ, तो ये वाला भी सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों में से किसी पे भी जाना, फिर लास्ट में इस पे चले जाना। तो 3 रास्ते हैं, तो पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, उसके बाद किधर जाएंगे? इधर 5, देन 6, और लास्ट में यहां कुछ जाएंगे 7। तो भैया मैंने ये कर दिया, क्या कर दिया? इनकी नंबरिंग कर दिया। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिख दूंगा। तो कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो सीधा क्या लिखूंगा मैं? पहले तो बाईसाइक्लो, क्या लिखूंगा भैया मैं? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब XYZ पे क्या लिखूंगा? यहां से यहां तक आने पर इधर 2 कार्बन थे, देखो ऐसा बनाया था ना अपन ने, तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और यहां तो एक चोंच है ऐसी, तो 1 कार्बन है, तो 2 इधर 2 इधर 1 उधर, तो 2,2,1, 2,2,1। बाईसाइक्लो 2,2,1। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे भैया? हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? वर्ड सफिक्स 1 N। तो ये तीनों कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम है। ये वाला इसका है, ये वाला उसका है, और ये वाला लास्ट वाला इसका है। तो ऐसे अपन
ब्रिज बाइसाइक्लो का आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। रूल एक ही फॉलो करना है, कौन सा वाला? नंबरिंग वाला। क्या है? नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। जो सबसे बड़ा पाथ होगा नंबरिंग उस तरफ आगे बढ़ेगा। अब करते हैं थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन, थोड़े नहीं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन भैया, सबसे पहले मुझे बताओ इस वाले कंपाउंड का, ये पहला है, ये अपना दूसरा वाला है, ठीक है? तो इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी तुम्हें नेम लिखना है। तो ये मेरा बाइसाइक्लो कंपाउंड है। इस बाइसाइक्लो में तुम नंबरिंग कहां से करोगे? फॉर्मेट क्या है हमारा? फॉर्मेट है भैया प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 के बाद लिखेंगे प्रीफिक्स 1 में क्या? बाई साइक्लो एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स 1, फिर लिखेंगे सफिक्स 2। तो ये मेरा सुंदर सा फॉर्मेट होता है। ये मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आईयूपीएसी नेम लिखूंगा, ठीक है भैया? लिख देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड से। तो ये मैंने कर दिया, यहां से मान लो 1। अब इसका मैं दो तरीके से नंबरिंग करूंगा, है ना? इसको दो बार बना ही लेता हूं, है ना? इसके दो तरीके से नंबरिंग करके दोनों ब्रिज हेड कार्बन से करेंगे। मान लो मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, इसके बाद तुम्हें इधर नंबरिंग नहीं करना। ये सोचकर कि इधर तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती, नहीं भैया, हमें रूल फॉलो करना है। रूल क्या कहता है? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ भैया हमारा ये वाला है, ना कि ये वाला, है ना? 3 पाथ है बट लॉन्गेस्ट पाथ ये है, तो हमें नंबरिंग लॉन्गेस्ट पाथ से चलना। रूल को कभी डिसओबे नहीं करना है भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबरिंग हो सकती है। या फिर तुम चाहो तो इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो ये 1 लॉन्गेस्ट पाथ ये हो जाएगा, इस समय लॉन्गेस्ट पाथ ये होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरी इसकी नंबरिंग हो गई। सेम कंपाउंड सा दो तरीके से नंबरिंग कर दी। भैया कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो मैं बता रहा हूं, देखो जब तुम यहां से नंबरिंग कर रहे थे तो हमारा डबल बॉन्ड को 8th नंबर मिल रहा था, और जब तुम नीचे से नंबरिंग कर रहे हो तो हमारे डबल बॉन्ड को 7th नंबर मिल रहा है। यहां पर हमारा डबल बॉन्ड थोड़ा पास में आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है भैया। कौन सी वाली? ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट है, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है। अब दूसरा आसान तरीका बता देता हूं कि कब कैसे नंबरिंग करना है। यदि छोटी वाली रिंग में तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो और तुम्हें तो इस तरफ से घूम के जाना है, तो नंबरिंग हमेशा उसके अपोजिट वाले ब्रिज हेड कार्बन से करो। जैसे अपना डबल बॉन्ड इधर था तो नंबरिंग तुम्हें इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से करनी चाहिए थी, जैसे तुमने यहां पर किया है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने को आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो लिख देंगे भैया। क्या है आईयूपीएसी नेम का फॉर्मेट? फॉर्मेट तुम्हारे सामने है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो सीधा क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। सीधा क्या लिखेंगे भैया? बाईसाइक्लो। तो मैंने लिखा बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड क्या लिखेंगे? इधर से जाने पर, यहां से जाने पर 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 0, तो 4 3 0 बाईसाइक्लो 4 3 0। फिर वर्ड रूट, नो कार्बन के लिए क्या आएगा भैया? नॉन। फिर सफिक्स 1, कहीं पर डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है तो क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखेंगे? 7 इन। तो ये हो गया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। तो ऐसे तुम्हें लिखना है। क्या ये वाला सही होगा क्या? नहीं होगा, तो इसको मैं अलग ही कर दे, गलत है ये वाला, ठीक है? अब ये वाला गलत है और ये वाला सही है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है क्योंकि ये नंबरिंग गलत था। सेकंड वाले पे चलते भैया। इस वाले में नंबरिंग तुम कैसे करोगे? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, बट मैंने अभी बताया है अपने पास दो ब्रिज हेड कार्बन है, किधर से नंबरिंग करूंगा? क्योंकि उसके बाद मुझे लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना। कभी मैं यहां से नंबरिंग करूंगा ना तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर पर मेरा फंक्शनल ग्रुप आएगा। ये तो मेरा इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, तो 8th नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। और इधर से नंबरिंग करूंगा ना तो क्या फायदा होगा? 1, क्या फायदा होगा? 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पर ही आ गया और ये 8। देखो हमें नंबरिंग स्टार्ट करना था ब्रिज हेड कार्बन से,
उसके बाद फॉलो करना था लॉन्गेस्ट पाथ। तुम सोचोगे कि सर यहां से नंबरिंग स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट इधर तो अपने को पास में पड़ेगा, बट ये मेरा लॉन्गेस्ट पाथ थोड़ी है। तो कभी कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करके 2 इसको दे दूंगा ताकि मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप पास में जाए, तो ऐसा नहीं करना। यहां तो तुमने बाइसाइक्लो का रूल को डिसओबे कर दिया। तो बाइसाइक्लो का रूल हमें हमेशा फॉलो होना चाहिए। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज एट कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। तो अब ये मेरी नंबरिंग हो गई। अब सीधा यूपीएससी नेम लिखेंगे भैया। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? कहीं पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? ये तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए लिखेंगे हम सफिक्स 2 लिखेंगे। प्रीफिक्स 2 तो कोई भी नहीं है, सीधा लिखेंगे बाइसाइक्लो। तो लिख दो भैया इसके लिए बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो, ये हो गया बाइसाइक्लो। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा भैया? एक रास्ता ये है, एक ये है, एक है। इधर जाने पर ये तो तुम्हारा ही नाम बन गया फिर से, 1 2 3 4, तो 4 1 2 2 और इधर 0, तो 420 4,2,0 बाइसाइक्लो 4,2,0। तो ये हो गया। फिर लिखेंगे वर्ड रूट। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा भैया? ओक्ट। ओक्ट सफिक्स 1 जिनके बीच में नंबरिंग हुई है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे एन। फिर सफिक्स 2। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, यदि इस कार्बन की नंबरिंग हो जाती, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है और उस कार्बन की नंबरिंग हो जाती, तो वही कैसे लिखते हैं। बट अभी इस कार्बन की नंबरिंग हुई है क्या? नहीं है, तो अपन स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। कौन सा वाला लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सी पोजीशन पे? 7 कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया भैया उस वाले का सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। तो ऐसे तुम्हें आईयूपीएससी नेम लिखना है। सेकंड, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे अपन। ये वाला अपना थर्ड क्वेश्चन है, इनका नंबरिंग नहीं किया है, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड से। तो यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। इधर से देखो, यहां से जाने पर भी 2 कार्बन, यहां से जाने पर भी बीच में 2 कार्बन आ रहे, और इधर से उधर जाने पर भी बीच में 2 कार्बन आ रहे। तो अपन नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से। और कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? देखो इस बार तो तीनों पे बराबर कार्बन आ रहे हैं, तो अपन ये वाला पाथ फॉलो करेंगे ना, क्योंकि यहां पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो पास में आएगा। तो सीधा 1 के बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 6 के बाद बचे कुछ पर इधर 7 मार दो, इधर 8 मार दो। अपना फॉर्मेट क्या है? आईयूपीएससी नेम लिखने का फॉर्मेट है भैया, प्रीफिक्स 2, फिर बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो बोले तो x, y, z, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये हमारा आईयूपीएससी का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम नाम लिख देंगे। जरा लिखो, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? प्रीफिक्स 2। यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1 में क्या आता है? बाइसाइक्लो। तो यहां लिखो बाई साइक्लो, बाइसाइक्लो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? इस बार भी यहां से यहां तक जाने में 2 कार्बन, बीच में 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तीनों रास्ते पे 2 2 है, तो 2,2,2 है ना। फिर लिखेंगे वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट ओक्ट। जिनकी नंबरिंग हुई है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सारे हो जाएंगे एन, है ना। क्या लिखेंगे? सफिक्स 1 एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड? तो अपन लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया मेरा सुंदर सा इसका आईयूपीएससी नेम, इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम। अब जरा इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे भैया? मैंने अब डबल बॉन्ड लगा दिया, तो मुझे एक चीज बताओ, नंबरिंग तो अपन ब्रिज हेड कार्बन से ही करेंगे एंड फॉलो करेंगे लॉन्गेस्ट पाथ। मुझे बताओ, इन दोनों कार्बन के बीच में इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, और इधर भी 2 है, तो फिर से 2,2,2 आने वाला है XYZ। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है मल्टीपल बॉन्ड से, तो हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 8। तो ये मेरी नंबरिंग हो गई। अब सीधा मैं आईयूपीएससी नेम लिखूंगा फोर्थ वाले कंपाउंड का। ये कौन सा वाला है? ये थर्ड है, ये फोर्थ वाले कंपाउंड का। कैसे लिखेंगे? बाइसाइक्लो, 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 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 2,
2,2 वर्ड रूट 8 कार्बन के लिए ओक्ट। इस बार सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। कहां पर? 5th पोजीशन पर आ रहा, 5 इन। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 2, बोले तो कार्बोक्साइलिक एसिड, तो 2 कार्बोक्साइलिक एसिड, 2 कार्बोक्साइलिक एसिड। तो ये हो गया इसका भैया सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसका नंबर क्या था? 4 था, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा सुंदर सा 6th वाला, है ना। टोटल कितने एक बार लिख देता, 7 8 9, नंबरिंग करना भूल गया बेटा। 7 8 9 के बाद ये हो जाएगा 10, ये 11, और भी है क्या? बाप रे, ये 12, मेरे ख्याल से इतना ही है, इसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन चल रहे हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? इस बार मेरे बाइसाइक्लो कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2 फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? OH की ज्यादा है कि CHO की, एल्डिहाइड की? तो एल्डिहाइड की हमारी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि ये मेरा बन गया अपने आप ही, ये क्या बन गया मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो किसी एक की 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए किसी एक ही कंपाउंड में, तो एक की जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो तो अपना सफिक्स से बन जाएगा, अपने आप ही बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, बोले तो प्रीफिक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सीधा नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करो। नंबरिंग करूंगा मैं भैया कहां से? ब्रिज बाइसाइक्लो कंपाउंड से। अभी देखो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप उधर है, तो उसको मुझे पास में लेके आना है, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, ऐसे घूम के जाऊंगा तो दूर पड़ेगा, बट ऐसे जाऊंगा तो ये पास में पड़ेगा। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1, ठीक। उसके बाद फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ मेरा ये है या ये वाला है, तो ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ है, तो 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 और देन ये 9। फॉर्मेट क्या होता है भैया? फॉर्मेट होता है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं अपन प्रीफिक्स 2, फिर लिखेंगे बाई साइक्लो XYZ, X, Y, Z, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे सफिक्स 1, फिर लिखेंगे सफिक्स 2। तो ये मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम लिखने का फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के फॉलो करके सीधा मैं क्या कर दूंगा? आईयूपीएसी नेम लिख दूंगा। इस फॉर्मेट को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ इस बार सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ है। और OH मेरा जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो मैं लिखता हूं हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखूंगा भैया इसका आईयूपीएसी नेम? 9 हाइड्रोक्सी, 9 हाइड्रोक्सी। फिर लिखूंगा मैं प्रीफिक्स 1, बोले तो बाइसाइक्लो XYZ कितना आएगा? 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 1 2 3, इधर 3 है और इन दोनों के बीच में 0 है, तो 4 3 0। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2, ये हो गया मेरा बाइसाइक्लो वाला, बोले तो प्रीफिक्स 1। अब लिखूंगा मैं वर्ड रूट। 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? नॉन। सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं है, तो सफिक्स 1 लिखूंगा मैं 3 इन। क्या लिखूंगा? 3 इन। थर्ड वाले कार्बन पे मेरा डबल बॉन्ड है, 3 इन। फिर लिखेंगे सफिक्स 2। जब CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप बनता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए अपन अल लिखते हैं, बट इस बार अल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है। जब इस कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है तो स्पेशल सफिक्स क्या लिखेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। कौन सी पोजीशन? 7, तो 7 है ना, 7 के बाद लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। तो ये इतना बड़ा सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये आईयूपीएसी नेम, अब इसको मैं इधर थोड़ा सा इधर कर देता, ठीक है। अब जरा 6th वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें तो भैया बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इन CN, CHO, OH, COOH, इन चारों में से मेन फंक्शनल ग्रुप किसका है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है? तो COOH आ जाए तो सोचना भी नहीं है कि इससे ज्यादा किसी की प्रायोरिटी होगी, सबसे ज्यादा इसकी प्रायोरिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप ही ये गधे क्या बन गए? मेरे सब्स्टिट्यूएंट। ये बन गए मेरे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भैया मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को।
अब नंबरिंग करता हूं, फिर आईयूपीएसी नेम लिखूंगा। नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। तो ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है। अब इधर भी मेरे बराबर कार्बन है, इधर भी है, और ये 3 रास्ते, तो 2 रास्ते मेरे बराबर है, एक सेम है। तो मैं 1 यहां करूंगा, उसका 2 किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा या इधर, इधर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है तो मैं उधर जाऊंगा। तो 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो भैया मैंने नंबरिंग कर दिया। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीधा यूपीएससी नेम लिखेंगे। कैसे? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट है इस बार। सीएन के लिए लिखते हैं साइनो, सीएचओ के लिए लिखते हैं फॉर्माइल, और ओएच के लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो साइनो का सी पहले आता है, फॉर्माइल फिर हाइड्रोक्सी। तो देखो साइनो, तो 7 साइनो, क्या लिखेंगे अपन यहां, 7 साइनो। अब एफ पहले आता है या एच पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDEF, एफ पहले आता है तो फॉर्माइल। कितना फॉर्माइल भैया? 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल, और 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी। तो ये हो गए मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स 2 हो गया। अब भैया लिखते हैं अपन किसका नाम, बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो XYZ क्या लिखेंगे, बाई साइक्लो XYZ। XYZ हो जाएगा इधर 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, इस रास्ते पे भी 4 आ रहे हैं, उधर 0, तो 4,4,0। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक, क्या लिखेंगे, डेक। और सब अच्छा बेटा, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो किसी भी कंपाउंड में तो वर्ड रूट के साथ एक्स्ट्रा ए भी लगाना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ए लगाना है, तो डेक ना लिखते हुए डेक का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेका। फिर सफिक्स 1 क्या लिखेंगे, इन, 2 बार है तो डाई इन लिखेंगे 3 और 8 पर, तो 3,8 डाई इन, 3,8 डाई इन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लिखेंगे सफिक्स 2, तो इसके लिए क्या सफिक्स लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड पोजीशन पर है, तो अब ये लिख देता हूं मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना बड़ा नाम आया भैया, बट हमें रूल पता था, हमने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आइडेंटिफाई किया सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शनल ग्रुप को, फिर बाईसाइक्लो के रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग किया, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका पूरा नाम लिख दिया। तो तुम्हें बस फॉर्मेट पता होना चाहिए और वो एक रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। अभी ये 7th वाला क्वेश्चन, क्या ये मेरा बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ भैया ये मेरा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग कहां से करेंगे, ब्रिजेड कार्बन से कर दो जरा। तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा मेरा 1, किधर से भी करो सेम ही इस बार, तो 2 3 4 5 और ये 6। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया। नाम लिखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट में लिख देता हूं प्रीफिक्स 2, फिर बीच में बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो X, Y, Z, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद लिखेंगे सफिक्स 1, फिर लिखेंगे सफिक्स 2। तो ये होता है मेरा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम लिख देंगे। इस फॉर्मेट को मैं इधर नीचे रख देता हूं भाई, ताकि देखते रहेंगे, ठीक। इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। सबसे पहले कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। प्रीफिक्स 2 नहीं है, सीधा लिखेंगे बाईसाइक्लो, तो बाई साइक्लो, बाईसाइक्लो XYZ में, XYZ में क्या लिखोगे, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 0, तो 2,2,0। फिर सीधा वर्ड रूट, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स, क्या होगा, हेक्स। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखोगे, मेरा सुंदर सा N। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। 8th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वाले क्वेश्चन में भी सिमेट्रिकल है, तो किसी भी ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग कर दो, तो 1, फिर 2, then 3, then 4, then 5, then 6। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूएंट है क्या, कोई नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, सीधा बाईसाइक्लो लिखेंगे सेकंड वाले का, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो XYZ, XYZ क्या आएगा, 2 2 0, इसमें भी आएगा 2 2 2,0। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए तो एक्स्ट्रा ए लगाते हैं वर्ड रूट में, 2 डबल बॉन्ड इसलिए एक्स्ट्रा ए लगाए, हेक्सा। फिर 2 और 5th पोजीशन पर अपना अल्कीन है, तो 2,5, 2 है इसलिए डाई,
और डबल बॉन्ड आता है तो इन लिखते हैं सफिक्स 1। तो 2,5 डाई इन और सफिक्स 2 तो है ही नहीं, तो ये हो गया इसका सुंदर सा IUPAC नेम। इस बार इसमें अपन नंबरिंग करेंगे यहां से, और इसमें मेरा एक फंक्शनल ग्रुप भी मुझे दिख रहा है। कौन है भैया? ये OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए मैं सफिक्स लिखूंगा, बाकी सब मेरे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये फ्लोरो। तो अब ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को। नंबरिंग कर दो 1, फिर इधर पास में पड़ेगा अपना मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग कर दिया, नाम लिखेंगे सीधा IUPAC। नाम लिखो 9th वाले का। 9th का नाम क्या हो जाएगा भैया? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले 9th वाले में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स 2 कौन कौन है? ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। क्लोरो कहां है भैया? 5th पे। 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, फिर 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो। उसके बाद तो ये हो गए मेरे सारे तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम। फिर लिखूंगा मैं बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो XYZ तो अभी भी वही रहेगा 220, 2,2,0। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, बट एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा ए, हेक्सा। फिर लिखेंगे 2,5, है ना, सेकंड पर और 5th पोजीशन पर अपना डबल बॉन्ड है, तो 2,5 दो बार है तो डाई, और डबल बॉन्ड इसलिए इन, डाई इन। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इस बार सफिक्स 2 भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल, तो 2 ऑल। तो ये हो गया मेरा IUPAC नेम। और इसमें जाते जाते एक सुंदर सा काम करेंगे, इस ई को उड़ा देंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चरों में मैंने सिखाया है कि AEIOU कंजुगेटिव आते हैं, तो जो पहले लेटर आ रहा है उसको उड़ा दो, तो यहां से इस ई को उड़ा देना है। तो ये हो गया भैया मेरे 9th वाले का सुंदर सा IUPAC नेम। ये है मेरे 8th वाले का IUPAC नेम, है ना, ये वाला है मेरा 7th वाले का IUPAC नेम। आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद लिखेंगे 10th 11th। अब देखो ऐसे वाले कंपाउंड आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या यहां पर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। यदि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो अपने आप ही मेरा, अरे नहीं 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 ये नहीं है भैया, COOH भी तो है यहां पर, तो COOH मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन है? COOH मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अपने आप ही ये वाला मेरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कर दिया, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से। ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, तो ये 1 वहां पर लिखो। उसके बाद ठीक है, वहां से नहीं, एक काम करो नीचे से करते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन करवाने में मुझे बड़ा मजा आएगा, कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आएगा। देखना, अब मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर मेरा फंक्शनल ग्रुप था OH, और इधर मेरा है मल्टीपल बॉन्ड। किसकी प्रायोरिटी आता है? फंक्शनल बॉन्ड की। तो तुम जैसे ही उधर जाओगे तुम्हारा नंबरिंग गलत हो जाएगा, तो IUPAC नेम तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा अभी जब अपन ने इसको मेन प्रायोरिटी दे दिया है तो अपने आप ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम होती है मल्टीपल बॉन्ड। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो तुम किधर जाओगे? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। तो इधर 2, देन इधर 3, देन यहाँ 4, फिर 5, देन ये 6, और यहाँ पर आ जाएगा सुंदर सा 7। अब फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है प्रीफिक्स 2, फिर बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो X, Y, Z, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ये मेरा सुंदर सा होता है भैया फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे IUPAC नेम लिखना है। इसको मैं कोने में कर देता हूं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग IUPAC नेम। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट बोले तो 6 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 6 हाइड्रोक्सी। OH आता है सब्स्टिट्यूएंट तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, तो लिख दो भैया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो XYZ क्या लिखेंगे? इधर भी 2 कार्बन है इन दोनों के बीच में, इधर भी 2 है, और ये बीच में चोंच हुआ है, जैसा वो चोंच बताया था ना, ऊपर 1 है, तो 2 2 1, 2,2,1। तो ये हो गया XYZ। फिर वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा भैया मेरा? हेप्ट। क्या आएगा? हेप्ट। सफिक्स 1 सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं है, सेकंड पर है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? 2 इन। फिर सफिक्स 1 7
कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे या ओइक एसिड लिखेंगे? तो यहां पर इस कार्बन की नंबरिंग हुई है क्या? नहीं हुई है, तो अपन लिखेंगे स्पेशल सफिक्स 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया 10th वाले का यूपीएससी नेम। अब लिखते हैं भैया 11th वाले का यूपीएससी नेम कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को पहचान लेता हूं। अच्छा, नंबरिंग करता हूं। नंबरिंग कहां से करूंगा? इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से या इस वाले से? ये तो मुझे साफा, जब शादी होती है ना तो अपना वो ताज होता है ना साफा, जैसे हमारे मतलब गांव तरफ कैसे बुजुर्ग लोग साफा पहनते हैं, तो क्या तुम्हें थोड़ा सा साफा जैसा लग रहा है? यहाँ इसके कभी मैं सुंदर सी आंखें बना दूंगा तो ये तो अपना एकदम सुंदर सा ब्यूटीफुल सा इंसान बन जाएगा भाई। अब बन नहीं पाया पर बाकी ऐसा बना सकते। तो कितना प्यारा कंपाउंड दिया है भैया मैंने, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। देख के अच्छा लगा था, बना दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो गया भैया, इतना थोड़ी मिटना था। चलो, तो ये साफे का यूपीएससी नेम क्या होगा? ये मेरे कभी भी इनकी नंबरिंग होगी क्या? इन लोगों की। ये तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, ये मिथाइल, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा मिथाइल, ठीक है। नंबरिंग करूंगा मैं यहां से, मान लो यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1, यहां से मैंने नंबरिंग किया 1, ये मैंने नंबरिंग किया 1। अब लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना, तो इधर भी 2 है उधर भी 2 है, बट मैं किधर जाऊंगा? मैं इस तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल का ई एज कंपेयर टू मिथाइल के एम से, तो मैं इधर जाऊंगा 1 देन 2 देन 3 देन 4, फिर लॉन्गेस्ट पाथ ये 5 देन 6, और अपने आप ही लास्ट में ये 7 हो गया। इसका यूपीएससी नेम लिखना है। सबसे पहले फॉर्मेट का नाम, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल, और 2 मिथाइल है, तो पहले मैं इथाइल का लिख दूंगा 2, पर मेरा इथाइल है 2 इथाइल, और 6 और 7 पोजीशन पर मिथाइल है, पर 2 है, तो 6,7 2 होते हैं, तो क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल, 6,7 डाई मिथाइल। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब आता है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड क्या लिखेंगे भैया? 2 इधर 2 इधर 1 उधर, तो 2,2,1 2,2,1। वर्ड रूट क्या लिखेंगे? 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे हेप्ट, और सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। तो ये हो गया मेरे 11th वाले का भी आईयूपीएससी नेम। अब चलते हैं स्पेशल क्वेश्चन पर। ये है मेरा स्पेशल क्वेश्चन, 12th वाला स्पेशल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है किसका? अपने बाईसाइक्लो कंपाउंड का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, CN है, CHO है, OH है, COOH है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी भैया? COOH की। तो ये अपना बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है अपने आप ही ये तीनों क्या बन गए मेरे? सब्स्टिट्यूएंट। ये बन गए मेरे सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? ब्रिजेट कार्बन से। देखो, एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। कभी मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो लॉन्गेस्ट पाथ मेरा यहां से भी कर सकते हो, तो ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहां से नंबरिंग करके 2 इसी को दे दो। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। और यहां से तुम नंबरिंग इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम इधर से नंबरिंग करोगे तो इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, और उधर से करोगे तो ये पास में जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से कर रहा हूं नंबरिंग। 1 देन 2 3 4 5 6, और ये आ गया 7 पोजीशन पर ही 8, और ये 9। अब फॉर्मेट क्या कहता है मेरा? फॉर्मेट कहता है भैया सबसे पहले प्रीफिक्स 2, फिर बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे आईयूपीएससी नेम लिखना है। तो भैया ये हो गया मेरा सुंदर सा फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को मैं थोड़ा ऊपर रख देता, ये लो, ये मैंने फॉर्मेट यहां रख दिया, ये हो गया फॉर्मेट। सबसे पहले किसका नाम लिखूंगा? प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। ये इसके लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी का H, साइनो का C, फॉर्माइल का F। अल्फाबेटिकली C पहले आता, सबसे पहले इसका लिखेंगे 2 साइनो, 2 साइनो। फिर F और H में कौन आता है? फॉर्माइल, ABCDEF, F पहले आता है, तो 9 फॉर्माइल, 9 फॉर्माइल। फिर लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। तो ये हो गए मेरे तीनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम। तीनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो,
तो लिख दो भैया बाई साइक्लो एक्स वाई जेड में क्या लिखेंगे, इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इधर है, इधर 1 2 3 है और इस रास्ते पे 0 है, तो 4 3 0, 4 3 0, ये हो गया। वर्ड रूट नो कार्बन के लिए नॉन, नॉन सारे सिंगल बॉन्ड एंड है क्या, नहीं है, सेकंड पर डबल भी है, तो टू इन उसके बाद सफिक्स 1 हो गया। फिर लिखेंगे सफिक्स 2, सेवंथ पर अपने को क्या लिखना है, ओइक एसिड लिखूंगा या कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स लिखूंगा, इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, तो 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया भैया इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम। तो इतना बड़ा आईयूपीएससी नेम था, ये स्पेशल क्वेश्चन था। अब ये बाइसाइक्लो कंपाउंड को तुम कितने भी क्वेश्चन आ जाए सब कर लोगे, सिर्फ 2 चीज फॉलो करना है, एक ही अपना रूल है नंबरिंग वाला रूल, नंबरिंग वाला रूल सही रहेगा यदि तुम्हारा और फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आंसर आ जाएगा, सीधा आईयूपीएससी नेम लिखोगे। सेकंड चलते हैं अब स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं पहले ये बताता हूं। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या थे, 2 रिंग जिनमें 2 कॉमन कार्बन थे, हमारे 2 रिंग थी जिनमें 2 कॉमन कार्बन थे, तो वो थे बाइसाइक्लो कंपाउंड। स्पाइरो क्या होगा, स्पाइरो में भी 2 रिंग होगी बट कॉमन कार्बन कितना होगा बोले तो ब्रिजेट कार्बन, एक ही ब्रिजेट कार्बन होगा, जैसे इसमें ये मेरा एक ब्रिजेट कार्बन है तो ये मेरा स्पाइरो कंपाउंड है, यहां पर भी 2 रिंग है बट एक ही ब्रिजेट कार्बन है तो ये मेरा स्पाइरो कंपाउंड है। इसका नंबरिंग का रूल उस बाइसाइक्लो वाले से उल्टा चलता है। बाइसाइक्लो क्या करता था, ब्रिजेट कार्बन से स्टार्ट करता था, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें नंबरिंग कहां से करते हैं, नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन, नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन, फ्रॉम नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन एंड फॉलो कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे। तो भैया ये मेरा नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन कौन सा होगा, ये ब्रिजेट कार्बन, इसका नेक्स्ट ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, ये चारों कार्बन उसके ब्रिजेट कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन है। अच्छा ब्रिजेट कार्बन से ही नंबरिंग क्यों नहीं किया, मान लो कभी मैं ये नंबरिंग करता 1 2 3 फिर अटक गया ना, अब आगे नंबरिंग नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा क्या है अपन कहां से नंबरिंग करते हैं, नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन। अब चारों आइडेंटिकल है तो कहीं से भी करो 1, अच्छा एंड फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, कभी दोनों रिंग आइडेंटिकल नहीं होती तो जो छोटी रिंग होती ना उसकी नंबरिंग करते हैं, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही है, 4 देन 5, तो ये हो गया मेरा इसका नाम नंबरिंग। अब आईयूपीएससी नेम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में जहां बाइसाइक्लो था ना उसकी जगह स्पाइरो रखेंगे और एक्स और वाई लिखना, उसमें एक्स वाई जेड नहीं है, शायद अपन ने फॉर्मेट में कुछ गलत लिखा है। यहाँ पर अपना आगे बढ़ते कहाँ है क्वेश्चन भैया, यहाँ एक्स और वाई ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ये अपना जेड नहीं आएगा, सिर्फ एक्स और वाई, क्योंकि 2 ही रिंग है तो 2 ही टाइप के कार्बन आएंगे, ठीक है। फॉर्मेट, तो इसका फॉर्मेट होता है भैया प्रीफिक्स 2, फिर अब बाइसाइक्लो की जगह क्या लिखोगे, स्पाइरो एक्स कोमा वाई, जो छोटा है उसको पहला, क्योंकि अपने को इस बार छोटे से बड़ा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, तो एक्स वाई, छोटा वाला एक्स है बड़ा वाला वाई है, ठीक है। स्पाइरो फिर वर्ड रूट देन सफिक्स 1 देन सफिक्स 2, तो ये होता है हमारा सुंदर सा फॉर्मेट। स्पाइरो का स्पाइरो लिखेंगे और बाइसाइक्लो में बाइसाइक्लो लिखा था, तो इस फॉर्मेट को मैं इधर रख देता हूं नीचे। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे आईयूपीएससी नेम लिखना है तो लिख देता हूं, इसका कैसे लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, सीधा क्या लिखूंगा भैया मैं, स्पाइरो, स्पाइरो एक्स वाई, इधर भी 2 ही कार्बन है, इस रिंग में भी यहां से यहां तक वापस आने में 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2, 2, फिर लिखूंगा वर्ड रूट, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा मेरा सुंदर सा, पेंट, क्या होगा पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा सफिक्स 1 एन, तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएससी नेम, वाओ। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा, नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन, नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन, ब्रिजेट कार्बन का नेक्स्ट ये है, ये है, ये है, ये है, कौन से वाले से नंबरिंग स्टार्ट करूं, चारों आइडेंटिकल है, किसी से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, चारों आइडेंटिकल है तो यहां से कर रहा 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 तुम ऊपर से भी आ सकते हो नीचे से भी, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, सीधा क्या लिखोगे स्पाइरो, स्पाइरो
एक्स और वाई में क्या लिखोगे, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी ब्रिजहेड कार्बन 3 है, मतलब ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंचने के लिए बीच में 3 कार्बन है, तो 3,3। फिर वर्ड रूट 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, सुंदर सा हेप्ट। फिर सफिक्स 1 क्या लिखोगे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, और ये हो गया मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस एक ही रूल है। देखो दोनों कंपाउंड में, बाईसाइक्लो में भी एक ही रूल था। बाईसाइक्लो का रूल क्या था कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन एंड फॉलो लॉन्गेस्ट पाथ। इस वाले में क्या है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू ब्रिजहेड कार्बन एंड फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा पाथ फॉलो करना है स्पाइरो कंपाउंड में। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं अपन तो, ठीक है। तो यहां पर ये है मेरा सुंदर सा ब्रिजहेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट होगा मेरा ये भी इसका नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट। कहां से नंबरिंग करूं, चारों आइडेंटिकल है, किसी से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये मेरी नंबरिंग हो गई। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है प्रीफिक्स 2, फिर स्पाइरो एक्स वाई, फिर वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ये मेरा सुंदर सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट को बक्से में बंद करेंगे और इसके अकॉर्डिंग सीधा यूपीएससी नेम लिखेंगे। चलो बेटा तुम नीचे आगे बढ़ो। सबसे पहले मुझे बताओ कहीं पर भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, तो सीधा लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो एक्स वाई क्या लिखेंगे, 2 कार्बन इधर है बीच में, 2 कार्बन इधर, 2,2। फिर वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए, अरे ये प्लस कहां लगा दिया भैया बीच में, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। फिर सफिक्स, अच्छा बेटा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो एक्स्ट्रा ए लगाते हैं, वर्ड रूट में 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, 2 डबल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा ए, पेंटा। फिर सफिक्स 1 लिखेंगे इन, कहां कहां पर है, 2 और 4, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर अपना डबल बॉन्ड है, नहीं फर्स्ट और फोर्थ है ना, जो छोटा नंबर होता है ना उसको अपन लिखते हैं। तो 1,4 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन, और सफिक्स 2 तो है ही नहीं। तो ये हो गया मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस स्पाइरो कंपाउंड। तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो गया। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इस वाले में देखो ये मेरा है स्पाइरो कंपाउंड का ब्रिजहेड कार्बन, इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट कार्बन तो ये वाले हैं मेरे 1 2 3 4, ये चारों नेक्स्ट है, तो चारों नेक्स्ट कार्बन से मुझे नंबरिंग करनी है, बट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है कि ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इन दोनों से ही नंबरिंग कर सकते हो तुम स्टार्ट। तो दोनों आइडेंटिकल कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए भैया मेरी नंबरिंग। नंबरिंग के बाद सीधा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम। कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, सीधा लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो एक्स और वाई, छोटा नंबर, रिंग में कितने कार्बन है बीच में, 1 2 3 4, इधर कितने 2 2 4 और 1 5 5, तो 4,5। ठीक, वर्ड रूट 10 कार्बन के लिए डेक, वर्ड रूट क्या जाएगा, डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन। तो ये होगा मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस स्पाइरो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ये वाला, इसमें तो मेरा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो फंक्शनल दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही मेन बनेंगे भैया, दोनों ही मेन बनेंगे, ठीक है। सफिक्स लिखेंगे दोनों के लिए। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, दोनों आइडेंटिकल रिंग है, ये मेरा ब्रिजहेड कार्बन, इसका नेक्स्ट ये है, तो नंबरिंग यहां से भी और यहां से भी, दोनों से कर सकते हो, तो इधर कर रहा हूं मैं 1 2 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद क्या आएगा ये 5 5 इधर दोगे ना कि ऊपर जाओगे, क्यों, क्योंकि इधर अपने को पास में लेके आना है इसको, 5 के बाद 6 देन 7। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2 स्पाइरो, बीच में जाएगा x, y, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। तो ये मेरा सुंदर सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो लिख देंगे ना भैया, कौन मना कर रहा है, लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट है क्या मेरा, कोई भी यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो प्रीफिक्स 2 नहीं होगा। ये दोनों तो मेरे सफिक्स 2 लिखेंगे, इनके लिए लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 है इसलिए डाई, ठीक है। सीधा लिखो स्पाइरो, स्पाइरो लिखो, तो स्पाइरो एक्स वाई क्या लिखेंगे, इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है बीच में, तो 3,3 वर्ड रूट
7 कार्बन के लिए हेप्ट क्या आएगा सुंदर सा, हेप्ट सफिक्स 1 सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे भैया इस बार, फर्स्ट पर भी है और फिफ्थ पर भी है, दो मेरे फंक्शनल ग्रुप है तो डाई लिखना है, तो 1,5 डाई ओइक एसिड लिखूं या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, क्योंकि इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की नंबरिंग होती है तभी ओइक एसिड लिखना है, नहीं होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1,5 दो है इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो नंबरिंग कर देते तो ज्यादा सही रहता यार, है ना, पहला क्वेश्चन था ये, ठीक, ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक, ये हो गया मेरा तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया मेरा चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे ब्रिजेट कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से, बोले तो यहां से भी कर सकते हैं, ये चारों मेरे नेक्स्ट हैं, बट फॉलो कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे, और ये मेरा इस बार फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो भैया मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है तो यहां से करेंगे, ये तो उड़ा दिया, यहां से 1 2 3 4 फिर 5, उसके बाद किधर जाऊं, किधर भी जा सकते हैं, 6 7 8 9 10, तो ये हो गया भैया मेरे फोर्थ वाले की नंबरिंग। अब फोर्थ वाले का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है क्या कहीं पर भी जिसकी नंबरिंग नहीं हुई है, वो मेरा क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल, तो प्रीफिक्स 2 लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, 8th, तो 8 मिथाइल, 8 मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स 2, फिर लिखेंगे स्पाइरो एक्स वाई क्या लिखेंगे, इधर 4 है उधर 5 है तो 4,5 वर्ड रूट 10 कार्बन के लिए, डेक सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे, पहले कार्बन पे नाइट्राइल ना लिखते हुए स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, कौन सा, कार्बो नाइट्राइल, तो 1 कार्बो नाइट्राइल, तो ये हो गया फोर्थ वाले का सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से करेंगे जरा ये बताओ, नंबरिंग करेंगे नेक्स्ट टू ब्रिजेट कार्बन, तो ये है मेरे नेक्स्ट वाले कार्बन, है ना, क्योंकि ये मेरा ब्रिजेट कार्बन इसके नेक्स्ट है, बट फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, तो छोटी रिंग तो यही है, तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, इधर ये दोनों मेरे सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले अपने आप ही, एक तो ये भी एक तो ये भी, क्यों, क्योंकि मेरा ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहां से करूं, मिथाइल से या इथाइल से, इथाइल का ई पहले आता है तो इथाइल से करेंगे, 1 2 3 4, इसके बाद किधर ऊपर 5 6 7 8, और ये सुंदर सा 9, तो ये मेरी आईयूपीएसी सॉरी नंबरिंग हो गई। फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स 2 स्पाइरो, प्रीफिक्स 2 के बाद स्पाइरो एक्स कोमा वाई, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, तो वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, ये मेरा फॉर्मेट है। इस सुंदर से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भैया आईयूपीएसी नेम लिख दो इसका आईयूपीएसी नेम। सब्स्टिट्यूएंट है क्या, दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी है इथाइल भी है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इथाइल का नाम पहले लिखो, 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर लिखेंगे स्पाइरो एक्स और वाई क्या लिखेंगे, इधर मेरे 5 है इधर 4 है तो 4,5 4,5, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 9 कार्बन के लिए, नॉन सारे सिंगल है तो एन, फिर सफिक्स 2 क्या लिखेंगे, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, जब से इसी को लिख रहे हैं तो 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम फिफ्थ वाले का, ये मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ का आईयूपीएसी नेम। अब लिखते हैं भैया सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सबसे पहले ब्रिजेट कार्बन ये है, इसका नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, ये दोनों नेक्स्ट है, क्योंकि ये छोटी रिंग है, नंबरिंग तो अपने को वहीं से करनी है। मुझे बताओ क्या मेरा ये सुंदर सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेरा अपने आप ही क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करेंगे, छोटी रिंग की नंबरिंग करनी है क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड में फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहां से करूं या यहां से, तो ये सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है, यहां से कर लो, 2 1 के बाद 2 के बाद ये 3 के बाद अब नीचे आना है, 4 5 6 7 8,
तो ये हो गए मेरी सुंदर सी नंबरिंग। नंबरिंग के बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पहली पोजीशन पर 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखेंगे? स्पाइरो। स्पाइरो स्पाइरो एक्स वाई क्या है भैया? इधर 5 कार्बन है, इधर बीच में 2 ही कार्बन है, तो 2,5। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन? 8 कार्बन के लिए ओक्ट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 एन और सफिक्स 2 4 कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया भैया मेरा 6th वाले का भी सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भैया। स्पाइरो कंपाउंड फिनिश हुए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइन। तो मेन टारगेट तो अपना आज का यही था कि अपन बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड को आसानी से आईयूपीएसी नेम लिखें। दोनों में सिंपल से एक एक रूल है, बट अब मैं तुम्हें आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइन का भी सिखा देता हूं, एनहाइड्राइड का भी सिखा देता हूं और इपोक्सी का भी सिखा देता हूं। तो पूरा इन डिटेल काम हो जाएगा, ताकि कोई सी भी किताब लगाओ या मॉड्यूल लगाओ तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो। इस उद्देश्य से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि चाहे तुम किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ, दुनिया भर की कोई सी भी बुक लगाओ, कुछ भी लगाओ, यूट्यूब देखो, गूगल देखो, चैट जीपीटी, जहां से तुम क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनने चाहिए। तो अपन सारे ही कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए लेके आते हैं। तो ये हो गया मेरा स्पाइरो और बाइसाइक्लो खत्म। अब ये तीनों एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा देता हूं। तो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइन कैसे करेंगे? अमाइन की आईयूपीएसी नेमिंग। अच्छा, पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें डिग्री ऑफ अमाइन निकालना सिखाया था। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन हम कैसे चेक करते हैं? नाइट्रोजन जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। तो ये मेरा प्राइमरी अमाइन है, ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो सेकेंडरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन। अब इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? नॉर्मल तरीका है, जो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करते थे वैसे ही नंबरिंग करेंगे, बट सब्स्टिट्यूएंट की जगह पर 1 2 3 ना लिखते हुए हर जगह एन 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 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। अभी पहले मैं इसकी नंबरिंग करता। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है? ये तो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी यही बनेगी, तो 1 2 3, तो ये हो गया। फॉर्मेट तो अपने को पता है, सीधा सब्स्टिट्यूएंट है क्या? कहीं पर नहीं है, तो वर्ड रूट लिखो। प्रोप 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन और सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? 1 अमाइन। कितना आसान है, 1 अमाइन, वो वाला पुराना फॉर्मेट। प्रीफिक्स 2, इसमें अब साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो वाला, मतलब वो तुम्हारा काम खत्म होगा, प्रीफिक्स 1 नहीं आएगा, इसका काम नहीं है। तो सीधा वर्ड रूट लिखेंगे, फिर लिखेंगे सफिक्स 1, फिर लिखेंगे सीधा सफिक्स 2। तो इस बार अब ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे और इसमें ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि अब वो बाइसाइक्लो भी हो गया, स्पाइरो भी हो गया, साइक्लो वाले का तो अलग से लेक्चर बनाया था, तो इसके तो अपन ने तीनों कर लिए। अब ये चारों के थोड़े देख लो। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। सब्स्टिट्यूएंट नहीं था और तो सीधा वर्ड रूट प्रोप, ये मेरा क्या सुंदर सा, ये मेरा सुंदर सा क्या है? वर्ड रूट प्रोप, फिर सफिक्स 1 एन, और ये अमाइन क्या हो गया? सफिक्स 2। एक सुंदर सा काम करना है, जब भी ए ई आई ओ यू कंजुगेटिव आ जाए तो जो पहले वाला वर्ड आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा था ना, तो इस ई को उड़ा देना है। जरा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। तुम नंबरिंग किसकी करोगे? ये वाली मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी कि ये? यहाँ तो एक ही कार्बन, इधर 2 कार्बन है, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2। मतलब क्या हुआ? अपने आप ही ये मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस बार अपन 1 2 3 नहीं लिख सकते, अमाइन में सिर्फ एन, एक ये मिथाइल है तो एन मिथाइल, और बाकी पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। तो ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या है? प्रीफिक्स 2 एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये हो गया सीधा वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और कौन से? 1 अमाइन, 1 अमाइन, और सुंदर सा इस ई को उड़ा देंगे, इसी को उड़ा देना। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। जहां नंबर लिख रहे थे उसकी जगह एन लिखोगे, सिर्फ आंसर आ जाएगा अमाइन का आईयूपीएसी नेम। और भी है क्या? ये है। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 1 या फिर 1 2 3, कौन सी इन तीनों में से ये लॉन्गेस्ट है, तो मैं नंबरिंग करूंगा इसकी 1 2 3। मतलब अपने आप ही मेरे ये दोनों क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट। और दोनों क्या सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है। फॉर्मेट क्या है मेरा? फॉर्मेट है मेरा
प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स वन, वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू। अब तुम बोलना मत कि भैया ये वाला फॉर्मेट में साइक्लो बाई साइक्लो कहाँ गया, तो ये अब नहीं आ रहा है तो अपन इसको लिखने वाले है ही नहीं। ये सबसे पहले सेकंड वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, लाइन से लेक्चर लिखते रहो, नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, एकदम एकदम तगड़ा मामला हो जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो एन मिथाइल एन मिथाइल, दो बार लिखेंगे कि नहीं, अपन लिखेंगे डाई, तो एन कोमा एन डाई मिथाइल, एन कोमा एन डाई मिथाइल, ये हो गया एन कोमा एम डाई मिथाइल। फिर वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स 1 हो गया, फिर सफिक्स 2 1 अमाइन, 1 अमाइन, और लास्ट में एक सुंदर सा काम करना है, इस ई को उड़ा देना है बच्चा, तो उड़ा दिया। अब इनमें से नंबरिंग करो, इधर 3 कार्बन है, उधर 2 है, इधर 1 है, ये सबसे बड़ा है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी ये बनेगी। अपने आप ही ये मेरे क्या बन गए, मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता। अब इनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, लिखो जरा। इथाइल का ई पहले आता है तो लिखेंगे एन इथाइल, फिर एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, तो फिर फिक्स 2, फिर वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोप एन, फिर सफिक्स 1 1 अमाइन, 1 अमाइन, और सुंदर सा एक लास्ट में काम करना, इस ई को उड़ा देना, क्योंकि ए ई, बाप रे तो पूरा उड़ा गया, क्योंकि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन है, इसमें भैया तुम किसका कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी ये वाली है, नंबरिंग तुम इसकी करोगे 1 1 2 3 4, इसका मतलब है अपने आप ही ये इथाइल और ये इथाइल मेरे क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बने तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, ये मेरा सुंदर सा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मुझे आईयूपीएसी नेम लिखना है, लिख देंगे भैया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम इथाइल इथाइल 2 है, एन इथाइल अलग अलग लिखेंगे कि एक साथ डाई लगा के लिख दें, एक साथ डाई लगा के लिख दें, एन कोमा एन डाई इथाइल, बस अमाइन वाले में नंबर की जगह एन लिखना है और कुछ नहीं, एन कोमा एन डाई इथाइल, दोनों इथाइल है। फिर वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर सफिक्स 1 डबल बॉन्ड है 1 इन, और 1 पर ही अपना मेन फंक्शनल ग्रुप, 1 अमाइन 1 अमाइन, और एक सुंदर सा काम करना है, इस ई को उड़ा देना। ठीक है, तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूं। दूसरा, इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, और ये 1 2 3 4, कौन सी होगी, 4 कार्बन वाली। नंबरिंग किसकी करूंगा, इसकी 1 2 3 4, तो इस बार मेरा 2 अमाइन आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पर मेरा फंक्शनल ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, दोनों मिथाइल है, तो इनका नाम रिपीट ना करते हुए क्या लिखूंगा, डाई, एन कोमा एन डाई मिथाइल, एन कोमा एन डाई मिथाइल, ये हो गया। फिर वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चारों सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, सफिक्स 1 हो गया, और इस बार कहां पर है मेरा फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पोजीशन या फर्स्ट, सेकंड पर है, तो 2 अमाइन, और एक लास्ट में एक सुंदर सा काम कर देना, इस ई को उड़ा देना। तो ये हो गया इनका आईयूपीएसी नेम। अब सिखाता हूं तुम्हें एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम लिखना। एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे भैया, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, ये होता है हमारा सुंदर सा एनहाइड्राइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल है। जो छोटा वाला अल्काइल, देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे तुम, इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हो तब जाके अपना एनहाइड्राइड बनता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लिखते हैं तो 2 बार, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये वाला मिथाइल होगा तो मेथेनोइक, इथाइल होगा तो एथेनोइक, ये वाला मिथाइल होगा तो मेथेनोइक, इथाइल होगा एथेनोइक, प्रोपाइल होगा प्रोपेनोइक। तो 2 बार समझ के क्यों लिखना है, क्योंकि 2 बार अपने आर आएंगे। ठीक है, बट पहला कौन सा लिखेंगे, जो छोटा वाला होगा
जो स्मॉल होगा उसको अपने को पहले लिखना है, स्मॉल वाले को पहले लिखना है। तो लिखते हैं, चलो पहला, ये मेरा एनहाइड्राइड दिख रहा है तुम्हें, ये एनहाइड्राइड है। अब कार्बन की नंबरिंग करता हूं मैं, यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1, ये 2, इस वाले आर की नंबर करूंगा तो ये भी 1 और 2। तो इस बार तो दोनों मेरे एथेनोइक वाले सिस्टम आ गए, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या जाएगा मेरा, एथेनोइक, एन ओइक। फिर दूसरी बार भी एल्केनोइक है ना, तो एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया भैया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। बट जब दोनों ही सेम आ रहे बार बार, तो दो बार ना लिखते हुए तुम चाहो तो एक बार भी लिख सकते हो, तो और करके तुम ये वाला भी लिख सकते हो सिंपल सा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, दो बार भी लिख सकते हो या फिर एक बार भी लिख सकते हो। तो ये इसका जनरल आईयूपीएसी नेम होता है। इसको थोड़ा इधर कर देता हूं भैया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाले का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग तुम करोगे, इसकी करोगे ये 1 ये 2, इधर करोगे तो 1 2 3, दोनों आर की नंबरिंग कर दिया भैया, दोनों आर की नंबरिंग। ये इथाइल है, ये एथेनोइक होगा, ये प्रोपेनोइक होगा। छोटा वाला कौन है, ये है, तो इसका पहले नाम लिखोगे। तो लिख दो भैया, इसका पहले नाम क्या लिखोगे, एथेनोइक, एथेनोइक। 3 कार्बन के क्या लिए क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक, प्रोप एन ओइक। और लास्ट में क्या लिख दोगे, एन हाइड्राइड। एक काम करते इसको नीचे लिख देता हूं, एथेनोइक प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड। तो ये हो गया मेरा सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम, बस इजी है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इस वाले का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे भैया, इसमें नंबरिंग करो, इस वाले आर की, देखो इसकी नंबरिंग करना है और इस वाले आर की करना है ना, तो 1 2 3 4, इधर करोगे 1 2 3। छोटा कौन है, 3 कार्बन उधर है, 3 कार्बन उधर है, तो उसका नाम पहले लिखोगे, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। इसके लिए लिखोगे ब्यूटेनोइक, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट एनओइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, और लास्ट में क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड। तो ये हो गया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। अब सिखाता हूं मैं तुम्हें इपोक्सी वालों का आईयूपीएसी नेम लिखना। इपोक्सी वाले कंपाउंड का कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इपोक्सी। देखो ऐसा आ जाए ना, बीच में ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। जब ऐसा कंपाउंड हो जाए बीच में ऑक्सीजन हो, तो उसी को बोलते हैं इपोक्सी, या फिर तुम इसको बोल सकते हो ऑक्सीजन। मैं दोनों तरीके से तुम्हें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना सिखाऊंगा। अब ये आखिरी है, इसके बाद तो सीधा अपन खत्म करेंगे, पूरा आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा। पहले देखो, जब ये है इपोक्सी, इसमें इपोक्सी के फॉर्म में कभी तुम्हें नाम लिखना है तो तुम क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करो। तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करो, तो ये कार्बन तो मेरे यही है, कार्बन मेरे यही है, तो 1 2 3। अच्छा 1 और 2 के बीच में ऐसा ये इपोक्सी जैसा टंगा हुआ है, ये इपोक्सी जैसा टंगा हुआ है, तो भैया सबसे पहले इसका नाम लिख दो, क्या है, 1,2 इपोक्सी। कहां पर आ रहा है बीच में, इपोक्सी 1,2, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर इपोक्सी आ रहा है। अब वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया 1,2 इपोक्सी प्रोपेन। तो ये इपोक्सी के फॉर्मेट में लिख दिया। कभी तुम चाहते हो कि तुम इसका नाम ऑक्सेरेन लिखो, तो तुम्हें उस समय नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी, देखो एक काम करता हूं मैं, यही वाला कंपाउंड फिर से लिख दा। यदि तुम कार्बन की नंबरिंग कर रहे हो तो तुम्हें इपोक्सी लिखना पड़ेगा, बट यदि तुमने किसकी नंबरिंग की है, ऑक्सीजन, इस रिंग की नंबरिंग करोगे और नंबरिंग स्टार्ट करोगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन लिखोगे। तो 1, अब मैं 2 इधर लिखूंगा क्योंकि रिंग की नंबरिंग करना, तो मैं 2 इधर लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। फिर देन 3, तो अपने आप ही मेरा ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑक्सीजन के फॉर्म में कैसे नाम लिखोगे, 2 मिथाइल, 2 पर मेरा सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल, और सीधा ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, खत्म। तो ऑक्सीरेन भी लिख सकते हो, इपोक्सी, दोनों फॉर्म में नाम लिख सकते हो। इपोक्सी ज्यादा फेमस है तो ये वाला ज्यादा सीख लो, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेकंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करो, इपोक्सी के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग हो गई। इस बार मेरा इपोक्सी कहां आ रहा, 2 और 3 के बीच में, तो क्या लिखूंगा मैं, 2,3 इपोक्सी, 2,3 इपोक्सी।
और वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन, 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन। तो ये हो गया। इसी कंपाउंड को यदि मैं चाहूं कैसे लिखना, इसी कंपाउंड को यदि मैं चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो मैं किसकी नंबरिंग करूंगा, रिंग की, और नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, तो 1 फिर 2 3 किधर भी दो, 2 इधर दो और 3 इधर दे दो, किधर भी दो बात एक ही होगी। तो क्या ये दोनों मेरे बन जाएंगे इस बार सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों सेम है तो डाई लिखेंगे, तो 2,3 डाई मिथाइल और क्या जाएगा ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। तो ये हो गया भैया मेरा सुंदर सा इसका ऑक्सीरेन के फॉर्म में आईयूपीएसी नेम और इसका इपोक्सी के फॉर्म में। इपोक्सी वाला ज्यादा फेमस है। इस वाले में चलो थर्ड वाले में तुम क्या लिखोगे, थर्ड वाले में लॉन्गेस्ट कार्बन, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग तो मैं यहां से करूंगा 1 2। अच्छा 1 2 इसका क्यों नहीं कहा, क्योंकि क्लोरो का सी पहले आता है नाइट्रो के एन से, क्योंकि ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देता हूं। तो क्या लिखूंगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो, ये हो गए दोनों सब्स्टिट्यूएंट। फिर वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए एथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, नहीं वर्ड रूट ये सब बाद में लिखना, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो दोनों सब्स्टिट्यूएंट। फिर इपोक्सी, इपोक्सी किसके बीच में आ रहा 1,2 इपोक्सी भी तो लिखना है, इपोक्सी, और लास्ट में क्या लिख देंगे वर्ड रूट एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीरेन के फॉर्म में भी लिखोगे तो कैसे लिखो, अब जगह नहीं है तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना, सॉरी ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ऑक्सीरेन, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इपोक्सी, बोले तो ऑक्सीजन। इसके पहले हमने सीखा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, इसके पहले सीखा हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अमाइन, और उसके पहले सीखा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ स्पाइरो, फिर बाइसाइक्लो। तो इतने सारे, सबका अपना आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इस चैप्टर से कभी भी तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद तो कुछ नहीं है भैया, इसके बाद तो सीधा क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद ही है। तो इस चैप्टर से अब मैं समझता हूं तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 6 के 6 लेक्चर बनाए हैं, 6 के 6 ही लेक्चर के तुम्हारे नोट्स प्रॉपर बना लेना। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके बाहर एक भी आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक क्वेश्चन भी आएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अपने क्वेश्चन यदि बने तो तुमसे सारे, तुम्हारे चाहे वो जेडब्ल्यू हो चाहे नीट हो, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और तुम्हारे लिए मैं एक और अच्छा काम कर देता हूं कि ये 6 लेक्चर तो हो गया, अपना यूपीएससी कंप्लीट हो गया। एक काम ये करता हूं, जो ऐसा वादा किया था पहले लेक्चर में कि 25 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा इस चैप्टर के, तो वो वाले भी अपन कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसी का रख देता हूं और इसी वाली प्लेलिस्ट में उसको भी ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा एक चैप्टर और समाप्त हुआ है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करेंगे आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।